हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क एंड हीलिंग। मैं कोमल और आज बात करते हैं कि हाउ टू फ्री फ्रॉम द चॉइसेस विच मैक्स योर पास्ट बिटर एंड स्टिल अफेक्टिंग योर प्रेजेंट। वह चॉइसेस कैसे चेंज करें जिसकी वजह से आपको पास में बिटर एक्सपीरियंसेस आए थे और जिसका असर आपके प्रेजेंट पर भी होता है। तो आपको बिटरनेस से और कड़वे अनुभव से फ्री होना है, जिंदगी को सुंदर और मिठास भरा बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। तो आपको वह अगली एनर्जी जिसे हम कहेंगे, जिसको पकड़ के बैठे, जिससे आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, उसको चेंज करना होगा, रिलीज करना होगा। उसके लिए चॉइस बनानी होगी। तो वो क्या है और कैसे करें। और मैं जो भी बात करती हूँ अक्सर खुद के एक्सपीरियंसेस पे से ही मुझे नॉलेज आती है। यस्टरडे आई वाज एबल टू सी कि अब कौन सा नेक्स्ट पैटर्न और साइकिल ऊपर आएगी जिसको मुझे तोड़ना है। तो वहीं से मुझे रियलाइजेशन आया कि कई बार हमारी लाइफ में आप देखोगे एक तरह का कोई बड़ा छोटा सा पैटर्न हो, बड़ा भी हो सकता है, लोग बदलते हैं पर वो पैटर्न सेम तरीके से रिपीट होता है। एंड इट लाइक सेम टाइप की कड़वाहट और बिटरनेस, वो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में बार बार आता है और वो किसी भी रिलेशन में आ सकता है। इट्स नॉट लाइक कि किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप का आपको ठप्पा देने की ज़रूरत है। ओके, इन एनी रिलेशनशिप समहाउ द सेम एक्सपीरियंस यू आर कीप एक्सपीरियंसिंग। तो उसकी वजह क्या होती है? हिस्ट्री एक्चुअली अपने आप में रिपीट होती रहती है जब तक कि आप नए की चॉइस ना बनाओ और उसे ब्रेक ना करो। तो यहाँ पे आखिर क्या रोकता है आपको नई चॉइस बनाने से? उसका जवाब मैं ढूंढ रही थी तो मेरे समझ में आया कि अनकॉन्शियसली ड्यू टू योर पास्ट लाइफ्स और योर चाइल्डहुड मेमोरी, और कुछ कह सकती हूँ मैं, आपके अंदर जब ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टोर होती है ना कि यू आर नॉट गुड इनफ। ओके, इसका जो नेक्स्ट वर्जन आता है, इट्स लाइक यू डोंट डिजर्व समथिंग। ओके, उसका रिजल्ट ये होता है कि हम हमारी जिंदगी में कड़वे अनुभवों को मैनिफेस्ट कर बैठते हैं। जी हाँ, अगर आपने पास्ट में कभी भी ये अनुभव किया हो कि कोई लोग आए, आपको लगा बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, एंड यू माइट फाइंड कि वो दूसरों के साथ अच्छे से भी रह रहे हैं लेकिन आपसे अच्छे से नहीं रहे, आपको उनसे बहुत कड़वा अनुभव आया। तो उसकी वजह क्या रही कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये था कि आप गुड डिजर्व नहीं करते, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर देम। आप उतने वर्दी नहीं हो कि वो गुड आप रिसीव करो उनसे। ठीक है, और ऐसा अनुभव, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से हुआ हो, बहुत सारे रिलेशन में, बहुत सारे स्टेजेस में आपने ये देखा होगा। तो उसकी वजह कोर में यही है, कोर वजह ही यही है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताऊँ क्या रहती है? नेक्स्ट स्टेप रहती है गिल्ट की, और बाद में इसको लेके गिल्टी फील करना, जिसकी वजह से पनिशमेंट्स को भी मैनिफेस्ट करना, अपनी ही जिंदगी में पनिशमेंट मैनिफेस्ट करना। पहले इतना सारा कहते हैं ना कड़वा अनुभव मैनिफेस्ट करना, फिर उसके बाद टॉप ऑफ द दैट सैडनेस भी मैनिफेस्ट करना और पनिशमेंट भी मैनिफेस्ट करना। ओके, पनिशमेंट मतलब अगर आप कभी भी सोचते हो कि आपको बहुत बॉडी में पेन आ रहा है अचानक से, या आपको बार बार लग रही है, आप सोचते हो कैसे लग रही है, मैं तो पूरा ध्यान दे रही हूँ फिर भी क्यों लगी मुझे, भले कि छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे से हो वजह, या छोटी सी आप बोलोगे जरा सी खरोंची आ गई या कुछ भी, तो उसके पीछे इतना डीप आपका अनकॉन्शियस माइंड चल रहा है एंड ये आपको घड़ी घड़ी सिग्नल दे रहा है कि चेंज इट। और चेंज होने का तरीका बहुत आसान है, चॉइस। ये आपकी अनकॉन्शियस चॉइसेस है ना, जिसकी वजह से ये सारी सफरिंग आ रही है। कॉन्शियस चॉइस बनाइए
कि आई चूज टू रिलीज all those past choices which has manifested bitter experiences in my life and surrendering to God, and so it is. Thank you. ये बहुत बड़ी पावरफुल चॉइस होती है, या ये कह सकते हो कि आई चूज टू रिलीज माई ऑल दोज पैटर्न्स, साइकिल्स एंड चॉइसेस which manifested all these bad situations and experiences in my life, and I surrendering to God and I am free, and so it is. बहुत पावरफुल चॉइसेस है ये, लगे तो आप लिख के रख लीजिए, ओके? क्योंकि जब अब जैसे मैंने हमेशा बता दी, चॉइसेस हमेशा बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपके चॉइसेस से चल रहा है। आपकी चॉइसेस चालू होती है यहाँ से कॉन्शियसली, आपके थॉट्स से, और वहीं से फिर आपकी एक्शन स्टार्ट होती है। सब कुछ पहले बाहर बनने से पहले हमारे अंदर बनता है। जो कहते हैं ना, इनर वर्ल्ड का ही बाहर रिफ्लेक्शन है। सब कुछ पहले हमारे अंदर क्रिएट होता है, फिर बाहर आता है। तो ये जब चॉइसेस आपने बना ली, तो ये आपके अंदर क्रिएट होंगी, आप रिलीज करोगे। यू विल सी दैट कि आप स्टेप आउट हो रहे हो कई सारे जोन से। प्रैक्टिकली यू कैन फील ऑटो, और हो सकता है आपको इस तरह के फिर ड्रीम्स भी कुछ आ सकते हैं, जिन्हें विविड ड्रीम्स कहते हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके? वो सब रिलीज के लिए होता है। और उस दौरान फिर सॉलिड अपीवल भी आएगा, क्योंकि इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि ये बहुत हैवी एनर्जी इसको आप रिलीज करने की चॉइस बनाई है आपने। इट्स वेरी वेरी हैवी एनर्जी, क्योंकि इसका कनेक्शन कलेक्टिव से बहुत है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी में कभी ना कभी ये सब रहा है, ये ब्लॉक्स रहे हैं, है ना? तो इतना बड़ा बर्डन जब आप रिलीज़ कर रहे हो, तो फिर अपने साथ बहुत ही कंपैशनेट से रहिएगा। उस दौरान बी रेडी, अपीवल तो होगा, है ना? अपीवल के दौरान फिर आपको क्या करना है? अपीवल किसे कहते हैं? उस दौरान ना आप थोड़े से क्रैंकी बोल सकते हो जाओगे, बट इट्स ओके, अंडरस्टैंड। उस समय अपने आपको बताना है, दिस फेज इज टेम्पररी, आई एम रिलीजिंग इट, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल इज वेल, ओके? तो आप बहुत मूड स्विंग्स होंगे, आप अप डाउन जाओगे मूड में। एक पल में आपको लगेगा सब कुछ अच्छा है, ओह वाओ, इट्स एंजल्स एंड यूनिकॉर्न्स, और दूसरे ही पल में आपका एक्सपीरियंस टोटली जैसे अपोजिट रहेगा। यू विल फील गिल्टी, यू विल फील शेमफुल, और यू विल फील ओ सैडनेस, यू विल फील कि ओ क्या क्या पास का था, ये बीटर, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा अप, एकदम से डाउन, नथिंग, इट इज़ जस्ट अपीवल हो रहा है, वो उसे रिलीज होने दीजिए। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि आप सिर्फ देखोगे और खुद ही पाओगे कि एक मिनट में आप नेगेटिव थे, एक में पॉजिटिव हो गए, फिर से नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, और धीरे धीरे ये एनर्जी ना आराम से सेटल हो जाएगी। जो जो रिलीज के लिए आया था वो रिलीज हो जाएगा, अंडरस्टैंड? तो उस दौरान करना क्या होता है, अपीवल में मैं जैसे हमेशा बताती हूँ, आराम से खाइए, पीजिए, रेस्ट कीजिए, अच्छी मूवी देखिए, ऐसा काम कीजिए जैसे आपको लाइट फील हो, गुड फील हो आपके अंदर, है ना? जैसे कई लोगों को अपने प्रोफेशन में गुड फीलिंग्स आती है, ओके? किसी को सॉन्ग सुनकर, किसी को आर्ट करके। जैसे मेरी अगर बेटी की बात करूँ ना, अगर वो बहुत स्ट्रेस में हो ना, तो वो आर्ट करने बैठ जाती है। वो कहती है मम्मा, जिस तरह आपको मेडिटेशन या आपकी हीलिंग टेक्निक से पीस मिलता है ना, मुझे इससे मिलता है। एंड इट्स ट्रू। आई नो सम पर्सन जिनको डांस में मज़ा आता है। तो आपको किससे गुड फीलिंग आती है, उस समय वो काम करना है, शांति रखना है। उस समय कहीं भागना नहीं है कि मुझे अब क्या हील करना है, नो, इट्स टाइम टू रिलैक्स। मूवीज देखने में मज़ा आता है, मूवीज देखिए, कॉमेडी देखिए, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। एंड जब भी वो क्रैंकी चलेगी, दोरे बोलूँ या वॉट एवर वर्ड्स, इट्स ओके। अपने आप को बताना है ऑल इज़ वेल, जस्ट ऑल थिंग्स आर कम अप टू रिलीज। जब आप इस फेज से क्रॉस करोगे, हाँ एक और चीज़, नींद के साथ साथ खाने पीने को लेके भी हो सकता है आपको कुछ पर्टिकुलर मिठाई खाने का मन करे या सॉल्टी खाने का मन करे, तो एमरेस इट, खाइए। उस समय ज़रूरत है आपकी बॉडी में, चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज़ोरदार, तो यू नीड इट। और अगर उस समय कभी कभी अपीवल बॉडी के थ्रू भी होता है, यू कैन गेट माइग्रेन, हेडेक। जैसे मैंने माइग्रेन हेडेक के लिए आपको एक वीडियो बनाकर डाला है, वो देख सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि अपीवल के दौरान या हीलिंग के बाद माइग्रेन और हेडेक क्यों आता है, उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बना के डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो लिस्ट में। तो
वो चीज़ें हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है जैसे कभी कभी शोल्डर पेन हो या लेग्स पेन हो, तो वहाँ पे आपको रेस्ट तो लेना है। इट इज़ अपीवल, क्योंकि आपकी बॉडी में वो जो एनर्जीज होती है ना, ये सारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल बॉडी में स्टोर नहीं थी, आपकी फिजिकल बॉडी में भी स्टोर रहती है वो। ओके, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा। तो वो सारी एनर्जीज आपकी बॉडी में भी स्टक रहती है, तो एक्चुअली ये वहाँ से अब रिलीज हो रही है, तो आप वो पेन फील कर रहे हो। इट इज़ लाइक वो चीज़ तो पहले से वहाँ पे मौजूद थी, पर आप नंब आउट थे, है ना। लेकिन अब वो आपने अपने आप को फील कर रहे हो, तो वो रिलीज हो रही है और आप उसको महसूस कर पा रहे हो, और महसूस कर पा रहे हो इसलिए आप उसको एक तरीके से वैलिडेट कर रहे हो और उसको रिलीज कर रहे हो। हाँ, लेकिन इससे एक बड़ी सीख ज़रूर मिलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ फीलिंग्स या कुछ हो ना, तो उसको वहीं रिलीज कर दो, एक्नॉलेज कर दो, जिससे वो बॉडी में आके स्टोर ना हो फिर से, और फिर से इस पेनफुल प्रोसेस से जाना ना पड़े। अगेन इट्स योर चॉइस, अंडरस्टैंड। एंड रिजल्ट बहुत सुंदर रहेगा। ये जब दौर ख़त्म हो जाएगा, यू विल फाइंड यू आर मोर ग्राउंडेड, मोर पीसफुल। हो सकता है आपकी सिटी चेंज हो जाए, या हो सकता है आपका प्रोफेशन चेंज हो जाए, हो सकता है आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो जाए, या हो सकता है आपकी लाइफ से कई लोग नए जुड़ जाए, और हो सकता है कई पुराने लोग हट जाए। इट्स ओके, एवरीथिंग इज वाइब्रेशनल मैच। तो अब तक आप जिस वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे, कि जो आपको बिटर एक्सपीरियंसेस थे, वो निकल जाएगी, और ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको अब अच्छा आपकी नई चॉइसेस से अलाइन होंगे। इसमें यह भी हो सकता है कि पास्ट के ही लोग जिनको आप सोच रहे थे, जिनसे आपको बिटर एक्सपीरियंस आ रहा था, वह जब आपकी वाइब्रेशन से अलाइन होंगे तो वो भी वापस आपसे जुड़ सकते हैं। ओके, इट इज़ लाइक अ हायर पर्सन। So this information I hope will help you. Thank you. Hari Om.